वाणी साहित्य घर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जतिन है। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ लेखक वीरेंद्र सारंग जी जुड़े हुए हैं। आज हम सर की नई पुस्तक कथा का पृष्ठ के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा सर के द्वारा। सर बताइए थोड़ा सा अपनी नई पुस्तक के बारे में। हाँ, ये कथा का पृष्ठ दूसरा संस्करण है, लेकिन चलिए नया ही मानिए। और कथा का पृष्ठ कविता की किताब है, लेकिन ऐसी कविता नहीं जिसमें केवल कविता हो। ऐसी कविता जिसमें कुछ गद्य भी हो, कुछ संवाद का रस भी हो, कुछ कथा का रस भी हो। तो वो कविताएं हैं इसमें, जैसे चिट्ठी, धीमी गति का समाचार, हृदय तो धड़कता रहता है, और 16 संस्कार पे बहुत लंबी कविता छोटे छोटे शीर्षकों में है। और आप पाएंगे कि ये सारी कविताएं एक जीवन से जुड़कर चलती रहती हैं, जहाँ किसी प्रकार का कविताएं तनाव नहीं झेलती। बहुत सारी आजकल कविताएं ऐसी लिखी जा रही हैं वो तनाव झेलती हैं। स्वयं कविताएं कभी कितना झेलता है ये नहीं मुझे पता उसका लेखक, लेकिन कविताओं को नहीं कोई तनाव झेलना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि ये कविताएं खुद ही अपने मुक्त रहें उस अवसाद से, और आपको भी मुक्त करें, और आप एक जीवन को देखें जहाँ किसान देखें, नदियाँ देखें, पर्यावरण देखें, अपने राजा को भी देखें, अपनी भाषा को भी देखें। धन्यवाद सर। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज वाणी प्रकाशन जो है अपने 61वें वर्ष में आ गया है, तो आपका वाणी प्रकाशन के लिए क्या संदेश है और हमारे नए लेखक, नए पाठकों के लिए क्या संदेश है? वाणी प्रकाशन देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत ही समर्थ, समृद्ध और बहुत ही लोकप्रिय प्रकाशन है। और तमाम ऐसे रचनाकार यहाँ से प्रकाशित हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूरा ही नहीं होता। वाणी साहित्य, वाणी प्रकाशन एक बहुत ही ज़रूरी प्रकाशन है। और मैं तो प्रकाशित हूँ, हमारी एक मेरा उपन्यास भी है बाँझ सपूती, और ये कविता की किताब भी है। तो मैं तो अभिभूत हूँ कि मैं वाणी का एक सदस्य हूँ, मुझे खुशी है। आज के नए लेखक अगर लिखते हैं तो घर में कुर्सी टेबल लगा के लैपटॉप पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में निकलिए, लोगों से मिलिए, बातें करिए, टहलिए, घूमिए। कुछ आपकी आँख जो है घूमते घूमते थोड़ा सा कीचड़ से भर जाए तो आप जानेंगे कि हाँ, बाहर का आदमी कितना दर्द में झेलता है, युवा भी कितना दर्द में झेलता है अपनी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, एक पीठ पर बैग लादे कैरियर के लिए कितना झेल रहा है। उसको आप जब तक नहीं देखेंगे तो कविता में आप उस चीज़ को या अपने साहित्य में नहीं उतार पाएंगे। इसलिए साहित्य जो है वो बाज़ार की चीज़ है, गांव की चीज़ है, सड़क की चीज़ है। आप निकलिए तब आप देखेंगे कि वहाँ भाषा टहल रही है, उसको ले करके आप किताबों में उतारेंगे तो जीवन सफल होगा लोगों का जो पढ़ेंगे। अन्यथा तो 10 पन्ना लिख देने से कोई कहानी नहीं बनती, 1 पन्ना लिख देने से कोई कविता नहीं बनती। सारंग जी, हमें ये बताइए कि